नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में अप्रेंटिस एआईटीटी 111 एग्जाम के लिए जो अप्लाई हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसका कि डेट 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पेंडिंग में चला जा रहा है। तो हम किस तरह से अप्लाई करें ताकि एक बार में मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो, पेंडिंग ना हो, अप्लाई हो जाए हमारा असेसमेंट। तो दोस्तों उसी के बारे में हम बताएंगे और किस तरह से अप्लाई करें, कौन सा ऑप्शन चुनें और कैसे कैसे जाना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे नैप्स पोर्टल को हम खोले हुए हैं, लॉगिन करना है उसमें जाके। तो दोस्तों आप लोग को पता है कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, इस बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन कीजिएगा तो ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप लोग को इतना पता है, तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं और डैशबोर्ड को खोल लेते हैं। दोस्तों ये डैशबोर्ड खुल चुका है। डैशबोर्ड जैसे ही खुलेगा तो आपको क्या करना है कि इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे डीटी असेसमेंट यहाँ टिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। डीटी असेसमेंट में आना है। जैसे ही डीटी असेसमेंट में आइएगा तो यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाएगा। दोस्तों इस बॉक्स में खुल जाएगा, आप नैप्स के लिए देख लीजिएगा, नैप्स के लिए है, आपका कोड दिख जाएगा, अटैम्प्ट दिख जाएगा। तो अभी आप एक भी अटैम्प्ट नहीं किए तो नहीं शो करेगा। एलिजिबल फॉर असेसमेंट यानी आप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं असेसमेंट के लिए, एग्जाम के लिए। एआईटीटी मार्क्स आपका अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्शन बटन है, 3 डॉट देख रहे हैं, इसी में जाना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें व्यू और अप्लाई फॉर असेसमेंट दिखेगा। तो दोस्तों इसी पे क्लिक करना है। दोस्तों हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे स्टेप बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा कि व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि हम देख चुके हैं पहले ही। फिर यहाँ पे लिखेगा अप्लाई फॉर असेसमेंट। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर असेसमेंट। दोस्तों इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये एक रिडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पर। एक अप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, हमारा जो अप्लीकेशन फॉर्म होगा एग्जामिनेशन के लिए, एआईटीटी अप्रेंटिस का जो एग्जाम है उसके लिए। तो इसमें हमको दिख जाएगा पूरा टोटल से। इसमें आपका अप्रेंटिस आईडी दिख जाएगा, अप्रेंटिस नेम दिख जाएगा, उसके बाद आपको सेक्टर दिख जाएगा, उसके बाद आपका कोर्स जो था, जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते थे वो दिख जाएगा, कितना फ़ी देना है, कैसे कैसे। दोस्तों इसमें क्या ध्यान रखना है आपको देखना है। अप्रेंटिस आईडी तो ठीक है, अप्रेंटिस नाम आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम तो सही है, गलत तो नहीं है, वो देख लेना है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं, भाई लोग हैं, उनको कन्फ्यूजन है कि सेक्टर सर मेरा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, तो किसी में क्या दिया हुआ है, सर हम फीटर से कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ है, ये क्या हो गया, ये वो। तो दोस्तों ये क्या हुआ कि जैसे कुछ विप्रो पोर्टल का यानी पुराना पोर्टल से इसमें जो दिया गया उसमें जब हुआ तो इसी वजह से यहाँ पे किसी का जो ट्रेड है वो चीज़ से मतलब उस ट्रेड से छोड़ के कहीं कहीं कोई चीज़ शो कर रहा है। तो दोस्तों ये जो सेक्टर वाला मतलब जो सेक्टर वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो चीज़ दिया है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी होगा। दोस्तों ये कोर्स जो आप देख रहे हैं, कोर्स वाला में देखिए फीटर लिया हुआ, तो ये फीटर से किए हैं आईटीआई, और फीटर से ही किए हैं तो फीटर लिया हुआ। आप अगर इलेक्ट्रीशियन से किए हो तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन शो करना चाहिए, यानी जो ट्रेड आपका है मेन कोर्स में आपको वो चीज़ दिखना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये फीटर से किए हैं और यहाँ इलेक्ट्रीशियन दिखता, तब इनका गड़बड़ था, तब परेशानी था, तब इनको इस्टेब्लिशमेंट से संपर्क करना था कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस तरह से शो कर रहा है। तो वहाँ पर गड़बड़ी हो सकता है, वो गड़बड़ वाली बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो ट्रेड है उनका, जैसे जो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो उनका इलेक्ट्रीशियन ही शो कर रहा है, वेल्डर से किए हैं तो वेल्डर ही शो कर रहा है, फीटर से किए हैं तो फीटर, मतलब कोर्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस गड़बड़ी हो रहा है तो सेक्टर में। तो दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैन आप कोर्स चेक कर लीजिए कि आपका जो चीज़ है वो सही है ना, और जहाँ से आप किए हैं वो भी चेक कर लीजिए कि ये डिवीजन इस्टेब्लिशमेंट भी आपका सही है ना। तो यहाँ से ये नॉर्थ सेंटर जो है रेलवे से किए हैं, वहाँ से इलाहाबाद से, तो ये भी सही है। उसके बाद आपको ये डाउट क्लियर हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अमाउंट आप दिख जाएगा आपका ये। उसके बाद प्रीफर्ड असेसमेंट मतलब अप्लाई करना है लोकेशन माने एग्जाम सेंटर के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये चुनने के लिए नहीं दिया कि अगर होम सेंटर चुनेंगे तो हमको चुनने के लिए दे दिया, जैसे कोई बिहार से है तो पटना मुजफ्फरपुर, ऐसे नहीं दिया। आप ये दे सकते हैं कि हम होम में अपना बिहार मैंने अपना स्टेट में चुन सकते हैं। तो उसमें अब वो एआईटीटी डिपेंड करेगा कि कहाँ देंगे सेंटर, वो आपके शहर के मुताबिक नज़दीक में जहाँ होगा वहाँ देगा। तो इसमें एक प्रेफरेंस दिया है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट, जैसे मान के चलिए आप चेन्नई से किए, ये उत्तर प्रदेश से किए, तो अगर ये उत्तर प्रदेश चुनेंगे तो इनका एग्ज़ाम वहीं जाके देना पड़ेगा इनको। लेकिन इनका घर है बिहार, तो फिर हम दूर क्यों चुने, दूर इसलिए क्यों ना काहे ले चुनेंगे, क्योंकि वहाँ जाके 5,000 जो खर्च करेंगे, इससे बढ़िया हम अपना घर के पास देंगे। तो नज़दीक में इनका कहीं बिहार भागलपुर कहीं भी देगा सेंटर, तो यहाँ जाके दे देंगे एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम देना है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चुनना है। दोस्तों अगर ये डाउट आपका क्लियर हो गया तो यही चीज़ है इसमें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चुनिएगा तो जहाँ से ट्रेनिंग किए हैं आप अप्रेंटिस का, वहाँ आपको जाना होगा। और अगर होम लोकेशन चुनिएगा तो आपका जो राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे, उसी में कुछ जो भी शहर होगा वहाँ दिया जाएगा।
दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डेट दिख रहा है, ये मैंने डेट दिया गया कि आपका प्रैक्टिकल इस डेट के बीच में करवा लिया गया, ये एक मतलब दिखा रहा है फॉर्मेलिटी। उसके बाद अगर आप फर्स्ट बार अप्लाई किए हैं तो रेगुलर आपको डालना है, रेगुलर डालिएगा, यानी पहला बार अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ये जो दोनों टिक देख रहे हैं ना, ट्रेड वाला और प्रैक्टिकल वाला, ये वाला में ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, टिक कर लेना है आपको। तो ये रेगुलर पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो ये दोनों ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। तो ये आप पहली बार कर रहे हैं तो रेगुलर कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक टिक हो गया। उसके बाद अप्लाई करना है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री यानी जो फाइल किए हुए हैं तो वो अप्लाई कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री पर क्लिक करेंगे। तो जब सप्लीमेंट्री पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें आप ये देखिएगा कि जैसे मान के चलिए आप ट्रेड थ्योरी में फाइल हैं, यानी आप जो थ्योरी दिए थे ट्रेड वाला उसमें फाइल हैं, तो ट्रेड थ्योरी में खाली टिक करना है, प्रैक्टिकल में नहीं करना है। मान के चलिए ट्रेड में आप पास किए हुए हैं और प्रैक्टिकल थ्योरी में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फाइल है तो बस प्रैक्टिकल में टिक करना है और अप्लाई कर देना है। ट्रेड में अगर पास हैं और प्रैक्टिकल में फाइल है तो प्रैक्टिकल में टिक करके अप्लाई करना है। तो ये हम किन के लिए बोल रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री हैं उनके लिए। ये बात को आप बारीकी से समझिए, यही काम करना है। तो दोस्तों ये आप डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे, इतना काम करना है। उसके बाद जैसे ही ये काम कीजिएगा, ये इतना डाउट आपका क्लियर हो चुका है तो रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा, दोनों पे टिक हो गया, ये देख लेना है। फिर अप्लाई फॉर असेसमेंट पे करना है। ऐसे जैसे क्लिक करिएगा, देखिए ये दिख गया, फीटर सब कुछ ये दिख रहा है। अप्लाई फॉर असेसमेंट, यहाँ पे आप देखिए ये वाला सेक्शन, यहाँ पे अप्लाई फॉर असेसमेंट पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई फॉर असेसमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये एक रिडायरेक्ट करेगा पेज पे, जिसमें कि आपका नाम, पता, आपका ट्रेड सब कुछ दिख जाएगा। वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिखेगा। दोस्तों जैसे ही अप्लाई फॉर असेसमेंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पे IBM ATS CBT एग्जाम फी, यानी आप पे करने के लिए ये बात, फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स बिलो ऑन प्रोसेस टू पे, यानी कि आप ये चीज़ को चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला टिक देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स, आई नो द फी, ये वाला पे जो आपको टिक कर देना है और यहाँ पे इस जो है पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन रेफरेंस ID अमाउंट दिख जाएगा, कैंडिडेट नेम दिख जाएगा, एड्रेस दिख जाएगा, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, स्टेट, पिन, कंट्री और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID भी आपको दिख जाएगा। ये सब आप देख लीजिए, सब चीज़ सही है। दोस्तों यहाँ पे लिख देगा कि देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर बॉक्स में टिक करके उसके बाद पे नाउ पे करना है। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक प्रोसेस लेगा थोड़ा सा, फिर से वो एक रिडायरेक्ट करेगा पेज पे, जहाँ की आपको अपना अकाउंट का यानी कार्ड, डेबिट कार्ड का जो है नंबर ATM का वो डालना है, कार्ड नंबर, या फिर आप जैसे भी जो UPI वॉलेट जैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं वो चीज़ पे रिडायरेक्ट करेगा। तो आपको हम वो चीज़ आप दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि आई नो दिस, इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जाम फी 2021 नॉट रिफंडेबल, यानी बार बार पेमेंट कीजिएगा और कट जाएगा तो रिफंड भी नहीं करेगा। ये क्लियर बोल दिया है। तो ये सब कुछ आपको जब एक बार में आप सब कुछ तैयार रखिएगा उसके बाद आपको करना है। दोस्तों आपको हम बताएंगे कि किस तरह से पेमेंट करना है जो कि एक बार में सक्सेसफुल होगा। यहाँ तक आप पहुँचिएगा, लेकिन इससे पहले जो काम हम बोलेंगे वो कर लीजिएगा। तो आई नो पेन ये टिक करना है, पे नाउ पे करिएगा। तो दोस्तों ये एक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। दोस्तों उस बॉक्स में टिक करके और पे नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे निम्मी लिख जाएगा, आपको दिखा देते हैं, ये निम्मी लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी बिलिंग जो कर रहे हैं उनका नाम, जैसे कि जिनके नाम से हो रहा है वो लिखाएगा, जैसे जो भी नाम है आपका, एड्रेस लिखाएगा और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं जिस स्टेट से वो लिखा जाएगा, मतलब जो पता होता है, ईमेल ID, आपका नंबर, सब कुछ दिख जाएगा, वो सब कुछ दिखेगा। उसके बाद सिंपल से आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे ये इस वाला सेक्शन में आपको समझाते हैं क्या करना है, यहीं पे मेन पॉइंट है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड तो आप इस्तेमाल करते नहीं होंगे, तो क्रेडिट फिर भी क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड और उसका नंबर डालना है, कार्ड नंबर, मंथ, एक्सपायरी सब डाल लिया, CB नंबर। उसके बाद मेक ए पेमेंट पर करिएगा तो आपका OTP जो है आपके मोबाइल पे जाएगा जो इसमें कनेक्ट होगा, उसके बाद उसको डालना है और सबमिट करना है, ये काम करना है। फिर डेबिट कार्ड में देखिए उसी तरह से आएगा, तो डेबिट कार्ड में डालिएगा, ये सब कुछ डालिएगा, OTP आएगा मोबाइल पे, सबमिट कीजिएगा, मेक ए पेमेंट पे कीजिएगा तो ये 200 जो 13 रुपये है वो लिख जाएगा, वो कट जाएगा। नेट बैंकिंग से भी कीजिएगा तो रिडायरेक्ट कर देगा नेट बैंकिंग के पेज पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आपको बताते हैं। दोस्तों आपको समझाते हैं कि करना क्या है। यहाँ पे सिंपल से देखिए कार्ड में क्या हो रहा है कि कार्ड से अगर हम करते हैं तो बहुत बार क्या हो रहा है, कार्ड नंबर डालते हैं, उसके बाद हम मंथ, एक्सपायरी सब कुछ डालते हैं, CB नंबर और मेक ए पेमेंट, यहाँ पे जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करते हैं, OTP चला जाता है मोबाइल पे। OTP को हम जैसे ही डालते हैं उसमें लेके और सबमिट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सबमिट भी हो जाता है, उसके बाद लिख देता है फेल्योर,
योर अप्लाई फॉर असेसमेंट इज फेल्योर, इस तरह से लिख दे रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो दोस्तों गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम, ये सब जो भी है ये सब तो आप लोग यूज करते होंगे। तो दोस्तों उसमें सिंपल से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो देख रहे हैं आप यूपीआई आप जो देख रहे हैं इसमें आना है आपको। यूपीआई में आ जाइए और आपके मोबाइल में तो गूगल पे या फ़ोनपे होगा ही। तो दोस्तों जैसे ही आप यूपीआई पे आइएगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा फ़ोनपे, पेटीएम, ये सारा ऑप्शन आपको गूगल पे सब कुछ शो कर जाएगा। तो दोस्तों उस पर टिक कर देना है और नीचे में लिखेगा बार कोड, इस बार कोड वाला जो बॉक्स है उस पर टिक कर देना है। बार कोड वाला बॉक्स पे टिक करके और ये मेक ए पेमेंट, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके पास एक बार कोड आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से बार कोड आ जाएगा। दोस्तों ये आप स्कैन मत करिए, ये आपको हम दिखाने के लिए बता रहे हैं कि इस तरह का एक छोटा सा बार कोड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस मोबाइल से आप गूगल पे का पेमेंट कीजिएगा उसमें स्कैनर जो होता है उसको निकालिएगा और उसके बाद इसको स्कैन कर लीजिएगा। जो भी वहाँ पर बार कोड आएगा, ये वाला नहीं हम बता रहे हैं, एक दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं, वही बार कोड को आपको CC एवेन्यू करके लिखाएगा। तो वो बार कोड को आपको स्कैन कर लेना है और उसमें ऑटोमेटिक जो है आपका 213 रुपये शो कर जाएगा। बस आपको अपना यूपीआई आईडी का जो पिन होगा वो डाल देना है, ओके कर देना है। और जो मोबाइल में खोले रहेंगे, मतलब इसमें आपको 2 मोबाइल जरूरी है। जैसे क्या होगा कि एक मोबाइल वो रखिएगा जिसमें आप पेमेंट करिएगा। दोस्तों एक मोबाइल आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए रखना है। देखिए ये आपको बार कोड दिखाएं, अब ले चलते हैं दोस्तों उसके बाद जैसे ही आपको 2 मोबाइल रखना है। दोस्तों करना क्या है, एक मोबाइल में जिसमें गूगल पे रहना चाहिए या फ़ोन पे या किसी भी भाई या किसी का भी फ़ोन से जिससे आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। तो वो फ़ोन हाथ में रखिएगा और एक फ़ोन में आप अपना नैप्स पोर्टल से लॉगिन कर लीजिएगा और जो भी प्रोसेस है फॉर्म भरने वाला, अप्लाई करने वाला, वो प्रोसेस चालू रखिएगा। वहाँ पर वो प्रोसेस चालू रखना है। उसके बाद यूपीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी पेमेंट से आप स्कैन करके कीजिएगा उसको चुन के उसके बाद यहाँ बार कोड शो करेगा, जो यहाँ पे मेक पेमेंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, वहीं पे तो उस पर टिक करके उसके बाद सीधा से नीचे में लिखा रहेगा मेक ए पेमेंट, सिंपल से उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो बार कोड खुल जाएगा, जिस तरह से अभी आपको दिखाए थे। वो बार कोड जैसे ही खुलेगा तो उसको दूसरे वाला मोबाइल से स्कैन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये वाला पैसा आप देख रहे हैं 213, ये ही शो करेगा ऑटोमेटिक। वो ले लेगा कि आपको 213 रुपये पेमेंट करना है। बस अपना पिन डालिएगा और डाल दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, तो वो अपने थोड़ी देर में जो है ना सक्सेसफुल लिख देगा। सक्सेसफुल जैसे ही लिखेगा यानी आपका जो है लिख देगा अप्लाई फॉर असेसमेंट इज सक्सेसफुल। दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आपको दिखेगा। दोस्तों जैसे ही उस पर अपना बार कोड स्कैन कीजिएगा और मतलब गूगल पे या फ़ोन पे जिससे भी हो, उसके बाद उसमें पेमेंट कटवाइएगा। उसके बाद जो दूसरे मोबाइल पे जो खोले रहिएगा अपना नैप्स पोर्टल का जो भी फॉर्म भरने का जो फॉर्मेट आप चालू रखिएगा, ठीक है, वो चीज़ आप चालू जो रखिएगा उसको कुछ नहीं करना है, उसको छेड़िएगा मत, कुछ भी परेशानी नहीं करना है। पेमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा ही देर में आपको इस तरह का मैसेज वहाँ पे शो कर जाएगा। थैंक यू फॉर योर असेसमेंट एप्लीकेशन, योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस सक्सेसफुली, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर द असेसमेंट। बस ये शो कर जाएगा यानी कि आपका अप्लाई हो चुका है, यानी आपका सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट कट गया। दोस्तों हम यूपीआई वाला सजेशन इसीलिए दिए, ऐसा हो क्यों रहा है कि जब आप कार्ड से कर रहे हैं तो पेमेंट भी कट जा रहा है, ओटीपी भी कट जा रहा है, उसके बाद पेंडिंग में चला जा रहा है। अब बहुत बार क्या होता है कि ओटीपी भी ले लिया और पेमेंट भी नहीं कटा, आपका अकाउंट से पेमेंट नहीं कटा और वहाँ पर पेंडिंग शो कर दिया। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, अगर पेंडिंग शो कर दिया तो रीट्राई पेमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको क्या करना है, AITT एग्जाम के ऑप्शन पर चलना है। दोस्तों AITT एग्जाम वाला जो ऑप्शन है ये देख सकते हैं, बॉक्स में आपको क्लिक करना है AITT एग्जाम। जैसे कीजिएगा इस तरह का आपको खुल जाएगा। इस तरह का खुलेगा तो यहाँ पे आपका कोड दिखेगा, नैप्स पोर्टल लिखेगा फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी अगर आप सप्लीमेंट्री के लिए अप्लाई किए रहेंगे तो जो भी अटैम्प्ट हुआ होगा वो शो करेगा। लेकिन ये पहली बार किए तो इनका फर्स्ट, यहाँ देखिए लिख रहा है ना अप्लाइड फॉर असेसमेंट, अब पेमेंट इज सक्सेसफुल, देख दिया, लिख दिया यहाँ पे कि पेमेंट सक्सेस हो गया आपका, यानी आप अप्लाई कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आपका हो गया। और अगर आप पेमेंट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये एक्शन के पास 3 डॉट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का दिखेगा। दोस्तों इस तरह से जैसे ही वहाँ पे उस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो उसमें लिखेगा पेमेंट डिटेल्स, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा आपका पेमेंट का जो डिटेल्स है वो आपको शो करेगा, सारा कुछ। दोस्तों उसमें क्या शो करेगा, जैसे देखिए पहली बार ये अप्लाई किए हैं तो देखिए इनका पेमेंट पेंडिंग लिख रहा है। ऐसा क्यों लिख रहा है इसका बताते हैं प्रोसेस। देखिए अगर आपका पैसा नहीं कटा रहेगा तो यहाँ पे लिख देगा CC एवेन्यू में डॉट डॉट लिखा रहेगा। तो अगर ऐसा शो कर रहा है और यहाँ पे पेंडिंग है तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, उससे
कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपका अप्लाई होने पर। ट्रांजेक्शन आईडी देख रहे हैं यहाँ डॉट डॉट दिया, यानी कि आप ट्रांजेक्शन किए ही नहीं, बस ये फी वाला दिखाएगा, लेकिन आप ट्रांजेक्शन नहीं किए। हुआ क्या, इनका पेंडिंग करने का शो का कारण क्या होता क्या है कि आप अप्लाई DT असेसमेंट जाते हैं, अप्लाई के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रोसेस पे चल जाते हैं, उसके बाद पेमेंट करते ही नहीं है, मतलब बैक हो जाता है, अरे कुछ छूट गया, बैक हो जाते हैं। जैसे ही आप बैक आते हैं तो उसके बाद जैसे ही आप चल आते हैं, जब उसके बाद AITT एग्जाम में आके देखते हैं अरे यहाँ तो पेंडिंग शो करने लगा, आप घबरा जाते हैं कि अरे ये तो पेंडिंग होने लगा। तो दोस्तों पेंडिंग हो गया तो आप घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पैसा कटा ही नहीं है, तो पेंडिंग क्या होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि OTP लगा दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपका पेंडिंग शो कर गया, तो आप टेंशन में कि अभी तो पेंडिंग हो गया, मेरा तो अकाउंट से पेंडिंग, कार्ड नंबर दिए, OTP भी सब कुछ सबमिट भी कर दिए। तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको अपने अकाउंट का पैसा चेक कर लेना है, बैलेंस चेक कर लेना है कि क्या आपका अकाउंट से पैसा कटा है। अगर आपका पैसा कट चुका है तो आप 24 घंटा के लिए रुक जाइए, 72 घंटा के लिए रुक जाइए, उसके बाद आपको देख लेना है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा, वहाँ से पैसा कट गया होगा, तो 24 से 72 घंटा में आपका सक्सेसफुल यहाँ पे शो कर जाएगा, यहाँ पे सक्सेस शो कर जाएगा। अगर आपका OTP दिए और मतलब कि OTP डाल दिए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद वहाँ से अकाउंट में आपका पैसों नहीं कटा है, यहाँ पेंडिंग शो कर जाए, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर से रीट्राई पेमेंट कीजिए, रीट्राई पेमेंट। दोस्तों जब तक यहाँ CC एवेन्यू ट्रांजेक्शन में आपका नंबर आ जाए, ट्रांजेक्शन ID का समय दिख जाए, ये सब कुछ दिखा जाए और सक्सेस लिख देते हैं, यानी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको मेल पे मैसेज आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आप अपना मेल चेक कीजिएगा तो इस तरह का मैसेज आपको दिख जाएगा कि इस तरह से आपको ईमेल पे जो है, जो आपका ईमेल होगा उस पर भी इस तरह का मैसेज दिख जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह का अप्लाई करने का एक मतलब बहुत अच्छा तरीका है, UPI के जरिए करिए, 2 मोबाइल रहेगा आपके पास में, बहुत आसानी तरीके से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यही तरीका था, आपको बारीकी से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। कार्ड से प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए हम UPI का सजेशन दिए, उससे कीजिएगा तो एक बार में सक्सेसफुल हो गया, और कोई भी टाइम कीजिएगा तो आपका सक्सेसफुल हो। ये जरूरी नहीं कि रात में करने की जरूरत है, कभी भी कीजिएगा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, बशर्ते आपके पास 2 मोबाइल होना चाहिए। तो एक पेमेंट के लिए जिसमें गूगल पे, फोन पे रहे वो अलग रख लीजिए, और अप्लाई के लिए दूसरा फोन मतलब मोबाइल यूज कीजिए, उसमें सारा प्रोसेस कीजिए और उसमें स्कैन करके अप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा, कार्ड वाला झंझट नहीं रहेगा। उसमें क्या होता है, OTP वाला चल जाता है, उसके बाद पैसों कट जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, टेंशन में हो जाइएगा, परेशान होइएगा। तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन बताएं। दोस्तों 12 अक्टूबर तक डेट है, अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो फिर लास्ट होगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए समय से पहले अप्लाई करके टेंशन फ्री रहिए और AITT एग्जाम का अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 13 नवंबर से 17 नवंबर तक डेट है इसका एग्जाम का। एक बार में एग्जाम निकालिए ताकि अच्छे से आगे चल के आपका भविष्य अच्छा हो सके। दोस्तों यही वीडियो में समझाना था, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।